हेलो दोस्तों, नीट यूजी एग्जाम 2021 को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। IWPA ने एनटीए शिक्षा मंत्रालय को लिखा है पत्र, एक और सप्ताह के लिए परीक्षा स्थगित करने का आग्रह किया है। IWPA ने छात्रों की समस्या को देखते हुए, क्योंकि छात्रों की समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, तो उसने नीट की परीक्षा को एक सप्ताह और बढ़ाने का आग्रह किया है। इसी में आगे और लिखा हुआ है, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है कि नीट 2021 को स्थगित किया जा रहा है या उसकी डेट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं। नीट 2021 के एडमिट कार्ड 9 सितंबर से जारी किए जाएंगे, ऐसा एनटीए ने पहले ही बता दिया है। खबर इंडिया.com के द्वारा 18 अगस्त को अपडेट की गई थी और बताया गया था कि नीट के एडमिट कार्ड 9 सितंबर से जारी होने वाले हैं। ट्विटर पर छात्र लगातार एनटीए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तारीखें अन्य प्रमुख परीक्षाएं जैसे सीबीएसई इंप्रूवमेंट हो गया, प्राइवेट कैंडिडेट एग्जामिनेशन हो गया, एमएसटी सेट हो गया है, कर्नाटक की कॉमडेक की परीक्षा हो गई है, ओडिशा के जेई के पेपर हो गए हैं और एमपी के जो इंप्रूवमेंट के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो आपस में एक दूसरे के आसपास पड़ रही हैं। ऐसे में छात्रों के सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि हम किस किस की तैयारी करें और कौन कौन से पेपर में उपस्थित हों। तो ऐसे में छात्रों की हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए सभी लोग बार बार एनटीए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी नीट की परीक्षाएं वो एक सप्ताह या 2 सप्ताह स्थगित कर दें। बुधवार को बाल अधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट अनुभव श्रीवास्तव सहाय जी ने एनटीए को और शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा है और अधिकारियों से एनटीए यूजी परीक्षा तिथियों को फिर से निर्धारित करने का अनुरोध किया है और होने वाली नीट परीक्षा को एक सप्ताह या 10 दिन के लिए स्थगित करने का आग्रह किया है, ताकि सभी छात्र इस परीक्षा में बैठ सके और वो अच्छे से तैयारी भी कर सके। अब हम आपको बता दें कि एक दूसरे के काफी करीब ऐसी कौन सी परीक्षाएं हैं जिससे छात्रों को दिक्कत हो रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 12 सितंबर को नीट की परीक्षा होनी है। इसके साथ साथ कक्षा 12 की जो सीबीएसई की इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और प्राइवेट परीक्षाएं चल रही हैं, वो भी 25 अगस्त से 15 सितंबर तक होनी है। ऐसे में सीबीएसई के छात्र कैसे नीट की परीक्षा दे पाएंगे। उसके अलावा जो यूजी के एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं बीएससी वाले, ये एग्जामिनेशन होने हैं 7 सितंबर को, 8 सितंबर को और 13 सितंबर को। कर्नाटक में कॉमडेक की परीक्षा होगी 14 सितंबर को और ओडिशा में जेई की परीक्षा होगी 6 से 18 सितंबर में। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने लिखा है, प्लीज लिसन टू डीड्स ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी पोस्टपोन द एग्जाम जस्ट बाय 2 वीक्स एज मेनी डेट्स ऑफ एग्जाम आर क्लैशिंग। यानी कि इनका कहना है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन एक साथ पढ़ रहे हैं और उनकी डेट आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, इसलिए आप नीट के पेपर को 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। उसके बाद हम आपको दूसरा ट्वीट दिखा देते हैं। सीबीएसई 12 बोर्ड एग्जाम 25 अगस्त टू 15 सितंबर, फिजिक्स 9 सितंबर, नीट यूजी 12 सितंबर, आईसीआर 13 सितंबर, मैथमेटिक्स 13 सितंबर, कॉमडेक 14 सितंबर। ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जो एक ही दिन पढ़ रहे हैं, इसलिए इन्होंने लिखा है, गिव गैप टू ब्रीथ एटलीस्ट, कम से कम उन्हें सांस लेने का मौका दीजिए। अर्थात इन सभी पेपर में एक एक दिन का गैप होना चाहिए। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट ट्वीट दिखा देते हैं। 12 सितंबर नीट यूजी, 13 सितंबर आईसीएआर यूजी, इम्पॉसिबल टू रीच सेंटर फ्रॉम वन टू अनदर इन अ डे। इनके कहने का मतलब है कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक पहुंचने में एक दिन का समय लगेगा, इसलिए इन्होंने लिख दिया है, वी आर ह्यूमन, प्लीज ट्रीट अस एज ह्यूमंस, यानी कि हम भी इंसान हैं, हमें इंसानों जैसा ट्रीट कीजिए। इनका ये कहना है, अर्थात एक पेपर में एक दिन का गैप तो देना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो इस समय ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है कि छात्रों की यही मांग है कि एक सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए नीट यूजी का पेपर बढ़ा दिया जाए, ताकि उन्हें पेपर देने में आसानी हो और उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके।